ये है स्मैकडाउन रिकैप विद इन 5 मिनट्स। और स्मैकडाउन इस हफ्ते था शिकागो में, जहाँ पे हम लोग रेसलिंग से ज़्यादा सीएम पंक्स के चैंट सुनते हैं। तो शुरू हुआ जैसे कि पॉल हेमन गेट में खड़े थे और वो इंतज़ार करते रोमन रेंस का कि रोमन रेंस आए और वो उनका स्वागत करें। और कमेंटेटर्स के हिसाब से वो इवनिंग से वहीं पे खड़े थे और रोमन रेंस का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद साशा बैंक्स एंड टोनी स्टॉर्म वर्सेस शार्लेट एंड शॉर्ट्सकी का एक मैच था। शॉर्ट मैच था लेकिन अच्छा मैच था। ऑब्वियसली ये मैच टोनी स्टॉर्म को बिल्ड करने के लिए था अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एट डे 1, और सरप्राइजिंगली टोनी स्टॉर्म ने शार्लेट फ्लेयर को 1-2-3 पिन कर दिया। उसके बाद कोफी किंगस्टन और किंग वुड्स को दिखाया गया, जिनके तारीफ़ों के कसीदे कुछ WWE जॉबर्स पढ़े जा रहे थे। उसके बाद सडनली ऊसोस ने अपीयरेंस मारा और उन्होंने कहा कि देखो, हम आपको डे 1 में वैसे भी हराने वाले हैं, तो क्यों ना आज एक और मैच हो जाए और हम आपको 2 बार हरा चुके होंगे। फिर सरप्राइजिंगली हमको वाइकिंग रेडर्स टीवी में दिख गए और उनका एक मैच था अपने वेरी ओन जिंदर महल और शैंकी के साथ। और शैंकी भाई के क्या बुरे हाल हुए इसमें। आई बार को एरिक ने उठा के उनके ऊपर पटक दिया और फिर आई बार उनके ऊपर कूद गए। 1 2 3 और शैंकी का खेल ख़त्म। उसके बाद बैक स्टेज में कैमरा गया और रोमन रेंस का अभी भी इंतज़ार कर रहे थे पॉल हेमन, और सडनली एक गाड़ी आई और उससे उतरे ब्रॉक लेसनर। उसके बाद रिंग में मैट कैप्स मॉस और बैरन कॉर्बिन थे, जो ड्रू मैकिंटायर की एंजेला के साथ आए हुए थे, जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते एडम पियर्स के ऑफिस में गाड़ दी थी। दोनों ने ड्रू के ऊपर काफ़ी जोक्स भी दिए और जिस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार था वही हुआ। ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे आ गए और उन्होंने अपनी एंजेला को निकाल लिया। अब मैं इसको एंजेला नहीं बोलूँगा, इसको मैं अजूबा तलवार बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से अजूबा मूवी में कोई अजूबा की तलवार नहीं निकाल सकता था, उसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर की तलवार को कोई नहीं निकाल पा रहा था और ड्रू मैकिंटायर ने वो निकाल दी। उसके बाद बैक स्टेज में सेमी ज़ेन दिखे हमको, जो कि एडम पियर्स और सोनिया डेविल से कंप्लेंट्स कर रहे थे कि उनको अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मौका नहीं मिला 1 साल से, और वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से भी उनको तुरंत हटा दिया गया जैसे ही रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वापस आ गए। एडम पियर्स ने फिर उनको आश्वासन दिया कि नेक्स्ट वीक क्रिसमस के एक स्पेशल गॉनलेट मैच में सेमी ज़ेन को भाग लेने का मौका मिलेगा, और अगर वो जीत जाते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का चांस उनको मिल जाएगा। उसके बाद रिज हॉलैंड और शेमस रिंग की तरफ बढ़े, जिनका रिज हॉलैंड का मैच था सेजारो से, और मैच शुरू होने से पहले ही रिज हॉलैंड ने सेजारो पर अटैक कर दिया। ऐसे रिजल्ट सेजारो की रिप्स को टेप कर दिया गया और सेजारो ये मैच क्लीनली हार गए। रियली इट पेन्स टू सी सेजारो लाइक दिस। उसके बाद नाओमी रिंग में आ गई और उन्होंने सोनिया डेविल को एज़ यूजुअल चालू किया कि आप मुझसे मैच लड़िए। सोनिया डेविल आ गई वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ओके मैं तुमसे लड़ूंगी, और उन्होंने एक फाइटिंग टीज की, एक मैच टीज किया, और उसके बाद पीछे से शेना बेजलर ने नाओमी पे अटैक कर दिया। शायद मैं ये 20 बार देख चुका हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, सरप्राइजिंगली नाओमी ने शेना बेजलर को पिन कर दिया और ये विन अपने नाम पे कर ली। उसके बाद सडनली बैरन कॉर्बिन ने अनाउंस कर दिया कि डे 1 में मैट कैप्स मॉस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा, और मैट कैप्स मॉस इससे ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। उसके बाद एक टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मैच हुआ बिटवीन ऊसोस एंड द न्यू डे, और इस बार न्यू डे ने ऊसोस को पिन कर दिया 1-2-3 और विन अपने नाम कर ली। उसके बाद जिस सेगमेंट का हम सबको इंतजार था वो आ गया। रोमन रेंस आ चुके थे, पॉल हेमन ने उनका स्वागत कर लिया और रोमन रेंस बोले कि चलो हम लोग सब लोग रिंग में चलते हैं। रोमन ने सीधे सीधे पॉल हेमन से पूछा, क्या क्या तुमको पता था कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में होने वाले हैं, और तुम ब्रॉक को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिस पे सरप्राइजिंगली हेमन ने कहा कि मैं ब्रॉक को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको ब्रॉक से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोमन ने हेमन को गले लगाया, उनकी सर्विसेज के लिए उनको थैंक यू बोला और उनको कहा यू आर फायर्ड। सरप्राइजिंगली उन्होंने पॉल हेमन पे अटैक कर दिया और उनको सुपरमैन पंच से डाउन कर दिया। जैसे ही स्टील चेयर से उन पे अटैक करना चाहते थे, ब्रॉक लेसनर ने एक जोरदार एंट्री की और उनके रास्ते में ऊसोस आ गए। ऊसोस को एक एक F5 पहना के ब्रॉक लेसनर रिंग पे आ गए, जहाँ पे काफ़ी दिनों से इंतज़ार करने वाली कन्फ्रंटेशन उनकी रोमन रेंस से हुई, और रोमन रेंस को उन्होंने 2 F5 खिला दिए, और इस तरीके से स्मैकडाउन एंड हुआ विथ ब्रॉक लेसनर स्टैंडिंग टॉल ओवर रोमन रेंस। सो ये था रिकैप स्मैकडाउन का 4.5 मिनट में। अगर आप सुबह नहीं उठ पाए थे तो प्लीज़ ये रिकैप देख लीजिए और अपने स्मैकडाउन का रिवीजन कर लीजिए। तो अलविदा दोस्तों, अगली बार के लिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।